नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे जमुई की रणभूमि में, जहां घमासान ऐसा मचा हुआ है कि क्या होगा, कौन प्रत्याशी दिल्ली जाएगा, कोई भी अनुमान लगाने में नाकाम हो रहा है, क्योंकि लड़ाई ही ऐसी फंसी हुई है। और जब से पूर्व विधायक अजय प्रताप ने लालटेन थामा है, उसके बाद वहां का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि कहीं ये तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक ना बन जाए अजय प्रताप को आरजेडी में शामिल करने का। तो आज हमारे साथ खुद अजय प्रताप जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो जमुई की लड़ाई में जब से आपकी एंट्री हुई है, पहले भी अर्चना रविदास बहुत मेहनत कर रही थी, और जब से आप आए हैं तो लगता है एक मोमेंटम चेंज हुआ है जमुई के चुनाव का। कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती अरुण भारती को आप लोग मान रहे हैं? हम लोग अरुण भारती को कोई चुनौती मान ही नहीं रहे हैं, और अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जो पहले उतना दिख रहा था, अब पूरी तरह से देखने में आ रहा है कि हम लोग का जो चुनाव है बहुत सफलतापूर्वक और बहुत भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे जमुई लोकसभा। आप कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है वहां के चुनाव में। आज राजनाथ सिंह भी गए थे, उन्होंने भी प्रचार किया है। क्या राजपूत समाज राजनीत सिंह की अपील को वहां पर मानेगा, या अजय प्रताप जो कर रहे हैं वहां का राजपूत बिरादरी उसको मानेगा? राजनाथ सिंह जी क्षत्रिय नेता होने के नाते यहाँ आए, लेकिन हम यहाँ एक क्षत्रिय नेता होने के नाते यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हम तो घर के नेता हैं, और जो वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी का ही स्लोगन है, लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा। जिस तरह उन्होंने बनाए रखा उस तरह बना रहेगा। और ये सारे लोग, चाहे कोई भी नेता बाहर से आए, वोट अंततः राष्ट्रीय जनता दल को ही करेंगे, और बहन अर्चना कुमारी दास ही जीत के यहाँ से जाएंगी। एक सवाल और जमुई में लोग पूछ रहे हैं कि अजय प्रताप ने आरजेडी ही ज्वाइन क्यों किया? क्या उनके पास विकल्प नहीं था, या आरजेडी उनकी पहली पसंद थी? विकल्प जो पूछ रहे हैं वो बता दें, विकल्प क्या है हमारे पास, विकल्प कौन सा है बिहार में? आरजेडी के अलावा और विकल्प कौन सा उनके नजर में आता है जहां हमको जाना चाहिए था और जहां हमको सम्मान मिलता? बीजेपी वालों के यहाँ तो हमारे जूते घिस गए। हम चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी में बने रहे, हालांकि उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर भी हमने कोशिश की कि वो हमको पार्टी में शामिल करके हम मेरा कुछ सम्मान बढ़ाते। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, तो उस वक्त भी हमको कोई सूचना नहीं दी गई। जब हम आरजेडी में मिल गए तो दनादन बहुत सारे लोगों का फोन आने लगा। और विकल्प की बात जहां है तो बता दें, वो लोग जो प्रश्न पूछते हैं कहाँ पे जाना चाहिए हमको, जदयू में जाना चाहिए, भाजपा में जाना चाहिए, रालोसपा में जाना चाहिए, या आरजेडी में जाना चाहिए, तो जहां हमको सम्मान मिलेगा वहीं हम जाएंगे। तो जो विकल्प पूछते हैं वो पहले ये बता दें कि हमको जाना कहाँ चाहिए, कहाँ वो हमको सम्मान दिला पाएंगे। क्या श्रेयसी सिंह जो विधायक हैं भाजपा की जमुई से, उसने आपका रास्ता रोक दिया बीजेपी की तरफ आने से? मेरा रास्ता वो क्या रोकेंगी, वो तो कहीं कहीं दिख भी नहीं रही है। अभी तो चुनाव है, तो चुनाव में भी कहीं नहीं दिख रही हैं। चुनाव जीतने के बाद भी कहीं नहीं दिखती। उनको गोल्डन गर्ल मान के लोगों ने अपना बहुत सारा मत दिया, लेकिन उन्होंने उस मत का अपमान किया। कहीं लोगों के काम नहीं आई। लोग मिलने जाते हैं तो पर्ची दे के घंटों खड़े रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, फोन पे बात नहीं हो पाती। हम विधायक थे तब भी और विधायक नहीं है तब भी हमारे लिए लोगों के दरवाजे खुले होते हैं। जब भी जहां चाहे वो हमसे मिल सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, हम के लिए उपलब्ध रहते हैं। तेजस्वी यादव को लेके कहा जा रहा है कि भविष्य के नेता हैं तेजस्वी यादव, उसके तरफ बिहार देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, तेजस्वी यादव नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, उस समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। लालू जी के का रक्त उनके धमनियों में बह रहा है। और जिस लालू यादव ने लोगों को जो अंतिम पायदान पे खड़े थे उनको जगाने का काम किया, उसका उसके खून है, वो उस लालू यादव जी के खून है। और बिल्कुल वो जितनी ऊर्जा और जितनी शक्ति और जितनी मेहनत के साथ, परिश्रम के
साथ वो काम कर रहे हैं और जितनी भीड़ जुट रही है, तो एकदम लगता है कि वो भविष्य के नेता हैं बिहार के। तो जमुई के रणभूमि में अजय प्रताप जी ये बताइए कि आरजेडी की पूरी टीम जिसमें अजय प्रताप भी शामिल है, वो चिराग पासवान को चुनाव हरवाने के में लगी है या अरुण भारती को हरा रही है कौन, चुनौती कौन है, चिराग पासवान या अरुण भारती? भारती को जानता कौन है? कौन है अरुण भारती? यहाँ अगर पूछेंगे तो पहले तो बहुत लोग जानते हैं अरुण भारती कौन है, कहाँ घर है, ऑस्ट्रेलिया घर है कि अमेरिका घर है कि आरा घर है, पता ही नहीं है। भाजपा जी। के नाम पर जीतते हैं और भाजपा के नाम पे ही जिंदा हैं। अगर कोई कल को दूसरी पार्टी भाजपा की जगह मजबूत हो जाएगी तो ये उसके तरफ चल जाएंगे। ये परजीवी हैं, अपने बल पे एक भी सीट ये नहीं जीत सकते हैं। अगर दम है तो भाजपा को छोड़ के अपने दम पे एक सीट जीत के दिखा दें, हम समझ जाएंगे। एक अंतिम सवाल अजय प्रताप जी, आपका अपना अनुमान क्या है, क्या अर्चना रविदास जमुई से चुनाव जीत रही है, और जीत रही है तो कितने मतों से जीत रही है? आप तो घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर एक इलाके में जा रहे हैं, आपका अपना अनुमान क्या कहता है? देखिए, अर्चना रविदास जी काफी भारी मतों से जीतेंगी। और ये चिराग पासवान जी तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। वो हर जगह चुनाव हारेंगे, खाली जमुई ही नहीं हार रहे हैं, वो हारेंगे वैशाली भी, वो हारेंगे खगड़िया भी, वो हारेंगे समस्तीपुर भी, और स्वयं भी हार सकते हैं, ऐसी संभावना। और तो जमुई तो हार ही रहे हैं। कितने वोट से हरा रहे हैं आप अरुण भारती और चिराग पासवान को, आप लोग आरजेडी वाले? देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा काफी सम्मानजनक मतों से हम लोग जीतेंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप जी। तो ये थे पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और चिराग पासवान और अरुण भारती तो परजीवी नेता हैं, हम लोग लोकल हैं, अर्चना रविदास लोकल हैं, यहाँ की बहन है। तो यहाँ के लोकल फॉर वोकल का जो नारा है यही जम्मू में गूंज रहा है, और पूरी उम्मीद है अजय प्रताप को कि यहाँ पर लालटेन जलने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।